नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ये जरूरी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वही आपका है, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 तारीख तक की। 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ मैच कर रहा है, और जो आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है ये उनके साथ मैच कर रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, उस बंदा या बंदी जो भी है, जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिनके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डेथ के कार्ड, हो सकता है उन्होंने अभी अभी कोई मेजर सर्कल का खत्म किया है, उनके लाइफ से कोई मेजर सर्कल खत्म हुआ है। अभी देख लेते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में जो परेशानी थी वो खत्म हो गया है। क्योंकि डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स। ये जो रिश्ते की परेशानी अगर आप लोगों में चल रहा था तो वो ये अभी अभी खत्म हुआ है। और ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है रिश्ते को सही करने के लिए, और आप लोगों के लिए या फिर उनके लिए जो है आपके साथ रिश्ते में आना एक विश पूरा होना जैसा है। तो ये अभी गॉड से प्रेयर कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनको वो सारी चीज़ें मिल जाए जिसकी वो हकदार हैं। करंटली ये अपने लिए एक खुशी चाहते हैं, भगवान से प्रेयर भी कर रहा है। हो सकता है ये रिश्ता जो है आपके साथ, जो परेशानी था वो ख़त्म हो गया है। अभी ये रिश्ते को अपना विश पूरा होने का एक जरिया समझ रहा है कि ये रिश्ता अगर आपसे हो जाए तो उनका एक बहुत बड़ा विश पूरा हो जाएगा। ये बहुत जल्दबाजी में है कि जल्दी जल्दी उनका विश पूरा हो जाए, और उनको लगता है कि ये जो चाहते हैं ये सब कुछ उनको मिलेगा। यूनिवर्स इनको सब कुछ दे देगा क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप्स, आपका भी जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है इस रिश्ते को लेके, क्योंकि मैं इस रिश्ते का ही रीडिंग कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। आप लोगों ने जितनी परेशानी देखनी थी वो देख लिया, वो ख़त्म हो गया। अभी आपका जो इमोशन है ये उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। अभी देख लेते हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। क्योंकि पहले जो था इस रिश्ते की जो परेशानी थी, आप बातों को पकड़ के रखते थे, आप अपनी दिल से लगा लेते थे बात को। लेकिन धीरे धीरे आपको ये महसूस हुआ कि जो चीज़ आप दिल से लगा रहे हो अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर आपको रिश्ते की क्लैरिटी भी दिखाई दी। हो सकता है आप उनको स्टॉक करते हो या फिर वो करते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो आपको उनके बारे में सब कुछ सच्चाई पता भी चला है, और हो सकता है इन दिनों आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना ध्यान दे रहे हो। तो आप खुद को स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों में से कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर आप खुद हो स्पिरिचुअल पर्सन, इसीलिए आप चीज़ों को स्पिरिचुअली समझने की कोशिश किया आपने। तब आपको ये पता लगा
हो सकता है इन दिनों आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन की मदद ले रहे हो रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, जैसे कोई ज्योतिष हो गया, टैरो कार्ड, कुछ भी जिससे आपको ये सच्चाई पता चल जाए। तो इन दिनों आपने स्पिरिचुअल लेसन जो लिया है उससे आपको पता चला कि ये आपके सोलमेट हैं। तो अभी इनके लिए आपका जो प्यार है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आपको लग रहा है ये आपके सोलमेट है और आप बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो। अभी देख लेते हैं आपकी जो पर्सन है ये चाहते क्या है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। 8 ऑफ सोर्स, ये क्या चाहेंगे, ये तो भूल ही नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को। 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में है। उनको लगता है कि ये किसी रिश्ते में ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। किसी रिश्ते में क्या कहूँ, इसी रिश्ते में अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है इस रिश्ते को ये अपना विश पूरा होना जैसा समझते हैं, तो खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ भी पा रहे हैं। ये रहना भी चाहते हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स, यस 8 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों की बहुत ज़्यादा रुझान है। आप हर चीज़ को स्पिरिचुअल नज़र से देखते हो। ये चाहते हैं इस रिश्ते में रहना, इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये जल्दबाजी करते हैं, चाह भी रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि जो लड़ाई झगड़ा परेशानी जो भी हुआ था ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन होगा। इसीलिए ये इंसान इंतज़ार कर रहा है और जो जैसे चल रहा है चलने दे रहा है। साथ ही साथ ये कोशिश भी ये कर रहा है कि कब रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये कभी भी इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं समझ पा रहा है, ना समझेगा, ना समझना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद ही इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप पुराने रिश्ते वापस चाहते हो, आप पुराने दिन वापस चाहते हो। जो वक्त आपने अच्छे से बिताया था उस पुराने वक्त को आप याद कर रहे हो और उसी दिन, उसी रिश्ता, उसी समय, जो समय आपने साथ बिताया उस अच्छे समय को आप चाहते हो। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोग दुखी होकर इस रिश्ते से चले गए थे। हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण आप दोनों अलग हो गए थे, आप लोगों में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था इस रिश्ते में। तो अभी आप फिनेंस को इकट्ठा करना चाहते हो, सेविंग्स करना चाहते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, ना इस रिश्ते से ना अपनी लाइफ से। आप मेहनत करके सब कुछ पाना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आप खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हो। अपने आप को आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो। फिलहाल आप मेहनत से फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। समाज में एक रुतबा, एक पोस्ट, एक पोजीशन चाहते हो सकता है पहले आप बात करने से हिचकिचाते थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अपने लिए सोच नहीं पाते थे, अपने लिए अच्छा क्या बुरा क्या, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आप सोच नहीं पाते थे। लेकिन अभी आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सोचने लगे हो, अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हो और आपको पता है जो भी होगा ये सही होगा, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप खुद अपने लिए स्टैंड लेना सीख भी गए हो और सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो।
अभी देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है देख लेते हैं। इस रिश्ते की आउटकम कैप्रिकॉर्न के रीडिंग में कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड आया है, वर्गो का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के भी चांसेस है आपकी पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। प्लीज यूनिवर्स, रिश्ते की क्या कहने। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, स्टेबिलिटी, शादी, जो लोगों की शादी नहीं हुई है वो शादी को चाहते हैं, शादी के बाद हो सकते हैं, शादी भी हो सकते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम का या सोलमेट वाला रिश्ता है। ये सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये जो भी कनेक्शन है ये एक पुराना कनेक्शन है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। जैसे सोल, ओल्ड सोल होता है ना, आप लोग ओल्ड सोल हो। ये बहुत जन्मों का रिश्ता है। इस रिश्ते का आउटकम स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ओल्ड सोल है, जिनका भी देख रहे हैं मतलब जिनका भी एनर्जी आ रहा है, और ये समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते को गहराई से समझने वाले हैं। रिश्ता पुराना भी है। देखो रिश्ते का आउटकम तो बहुत अच्छा आया, लेकिन फिर भी आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आप लोगों की जो इमोशन है ये कितना इमोशनली आप सोच रहे हो, कितना प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आप लोगों को फिनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप पैसों के लिए मेहनत करके पैसों की स्टेबिलिटी मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा लेते हो, तब तक रिश्ते में आना आपके लिए फिर से परेशानी दे सकता है। क्योंकि एक रिश्ता चलाने के लिए जितना भी इमोशन चाहिए, जितना भी प्यार चाहिए, सब कुछ पैसों से भी रिलेटेड होता है। पैसा भी चाहिए, सिर्फ इमोशन से परिवार नहीं चलता है। क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपको रिश्ते में जाना है। इसीलिए आप लोगों को अपनी फिनेंस को सही करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपका जो विश है वो पूरा होगा। आप लोगों को फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। रिश्ता तो चाहिए, रिश्ता तो है, लेकिन साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। आप दोनों ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो इन दिनों। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड, इससे और क्या कहें, यूनिवर्स जी का गाइडेंस कितनी अच्छी है। द एम्परर का कार्ड, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बाय हु कैन कुक, बाय हु कैन क्रूक। आप इस रिश्ते को अगर पाना चाहते हो तो आप लोगों को एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप लोगों को इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, हो सकता है आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो आप किसी बच्चों की माता या पिता हो या बनने वाले हो, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा ठहराव लानी पड़ेगी अपनी सोच में, और आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे वो डिसीजन अभी के लिए हर्ष हो, मतलब कठिन हो, आपको तकलीफ हो लेने में, लेकिन लेना पड़ेगा। तभी आपके लाइफ में नई शुरुआत हो सकता है, जो आप चाहो वो मिल सकता है। इसके लिए अभी के लिए आपको थोड़ी सख्त डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विक्ट्री तो है रिश्ते में,
ये जो रिश्ता है ये सन का कार्ड है, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। ये लियो का कार्ड है। आपको अपना हिम्मत नहीं छोड़ना है। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, या आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस में से कोई हो सकता है। तो आपको उस पॉजिटिविटी को देखना है और एक सही डिसीजन के साथ आगे जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये करना वो करना, क्या करे क्या ना करे, मेहनत करे या रिश्ते में जाए, करे या ना करे, क्या दोनों मेहनत करे, आगे पहले मेहनत कर लूँ फिर रिश्ते में जाना है, नहीं तो आगे रिश्ता सही कर लेते हैं। ये जो गलतफहमियां होते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जो आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।